ज़्यादातर दुकानदार भाई जो कि बिजली का काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, वो लोग जब उनके पास कोई मोटर पंखा लेकर के आता है, कोई कूलर लेकर के आता है, तो वो अक्सर उनकी रिपेयरिंग करने से मना कर देते हैं। इसका कारण ये होता है कि उनको उनकी वाइंडिंग करना नहीं आता है, यानी कि उनको मोटर की वाइंडिंग उन्होंने नहीं सीख रखा है। इस कारण से वह उन कस्टमर्स को मना कर देते हैं कि सर हम आपकी मोटर को वाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें वाइंडिंग नहीं आती है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आपको वाइंडिंग आती है चाहे नहीं आती है, आज की अगर आप हमारी वीडियो देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, आप तो ये बात समझ में आ जाएगा कि अगर आपको मोटर की वाइंडिंग नहीं आती है तो भी आप मोटर की वाइंडिंग का काम ले सकते हैं और इस काम को करते हुए आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। चलिए दोस्तों, मैं हूं आपके साथ रामू प्रसाद और आप हैं मेरे चैनल एससी प्रैक्टिकल पर। हमारा नया चैनल है ये, और इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी मोटर आती है जल करके फूक करके, तो मैं आपको बताऊं उसके लिए अगर आपको वाइंडिंग नहीं आती है और वाइंडिंग आप करवाना चाहते हैं तो एक दुकानदार जो कि वाइंडिंग करते हैं, जो लोग वो केवल स्पेशल वाइंडिंग का ही काम करते हैं और वो दुकानदारों का भी वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि दुकानदार भाइयों का वाइंडिंग हाफ रेट में किया जाता है। ठीक है, तो हाफ रेट में जब उनकी वाइंडिंग होती है तो उसके लिए कंडीशन यही होती है कि आपको स्टैंपिंग खोल करके उनको देना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले ये सीखना होगा कि आपको चेक करना आना चाहिए कि वो मोटर के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वो कैसे उसको चेक करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं मोटर में क्या फॉल्ट है, तो उसके लिए हमारा एससी सॉल्यूशन का चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये मोटर फूकी हुई है और इसको हमने वाइंडिंग करवाया है और वाइंडिंग करवा करके ले आए हम, और ला करके आपको क्या करना है, अपने दुकान के ऊपर सबसे पहले इसके स्लॉट पेपर को देखना है कहीं कोई मतलब रूटर जब चलेगा तो कुछ लगेगा तो नहीं, तो इस तरह इसकी हम उंगली घुमा करके देख लेना है। और उसके बाद में आपको ये भी देखना है कि किसी जो मोटर आप फिट कर रहे हैं तो उसकी जो कि बैरिंग वगैरह सही है कि नहीं। तो इस मोटर के अंदर आप देखेंगे ऊपर की बैरिंग तो ये सही घूम रही है, लेकिन अंदर की जो बैरिंग है इस मोटर के अंदर वो ख़राब है। ठीक है, तो आपको मोटर की फिटिंग वगैरह सब कुछ आनी चाहिए। वैसे मैं चाहता तो शॉर्ट में आपको बता देता, लेकिन आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको कुछ सिखा के भी जाऊंगा कि अगर आप वाइंडिंग करवा के लाते हैं तो उसको आप फिटिंग कैसे कर सकते हैं, क्या होता है सही तरीका मोटर की फिटिंग का, बैरिंग चेंज करने का, तो ये भी आप इस वीडियो के अंदर आप सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये मोटर है, हम वाइंडिंग करवा के लाए हैं और इसकी बैरिंग चेंज करेंगे। बैरिंग चेंज करने के साथ साथ इसको हम फिट करेंगे और बाकायदा चला करके पैक करके कनेक्शन करके आपको दिखाएंगे। तो देख सकते हैं इसके बैरिंग के ऊपर जो आगे वाली बैरिंग है वो तो सही है कुछ हद तक, ठीक है, लेकिन पीछे वाली जो है कि काफ़ी हद तक टूट गई है, मतलब ख़त्म ही हो गई है एक तरह से। तो ये मोटर इसीलिए फूकी थी क्योंकि इसकी जो कि बैरिंग जो है कि बहुत बुरी तरह से मतलब ख़राब हो रखी थी। इसकी जाली होती है अंदर इसकी बैरिंग के अंदर, वो टूटी हुई थी। ठीक है, तो वाइंडिंग तो हो गई है और इसकी बैरिंग चेंज करना है और बैरिंग चेंज करने के बाद इसको फिट कर देना है। तो क्या है तरीका इसका, कैसे करते हैं तो देखिए इसकी जो ऊपर वाली बैरिंग है वो तो ठीक है, लेकिन इसकी हम दोनों बैरिंग चेंज करेंगे, एक नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि अगर एक चेंज कर देंगे तो दूसरी वाली भी हमारी जल्दी से ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम दोनों को निकाल लेंगे। पहले हम आगे वाली को निकालेंगे इस तरह से ठोक करके। अगर इस तरह से ठोक करके नहीं निकलता है तो आप एक पुलर ले आइए मार्केट से, जैसे कि पीछे वाली जो बैरिंग है ये मतलब इस तरह से हथौड़ी से निकालेंगे तो नहीं निकलेगी, क्योंकि इसकी गोलियां बराबर नहीं हैं, आगे पीछे हो रखी हैं, देख सकते हैं आगे पीछे है। तो इसको पहले बराबर करना है। बराबर करके आपको इसका एक पुलर आता है, इस तरह का पुलर ले लीजिए। पुलर ले करके आप इससे जब निकालेंगे इसको तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, चाहे कैसी बैरिंग आपकी फंसी हो। इस तरह के पुलर से आपका ये टूल्स आप रखेंगे तो आपका बहुत आराम से काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस पुलर से हम बैरिंग को निकाल लेंगे पहले इस तरह से घुमा के, और देखिए काफ़ी हद तक मतलब बुरी तरह से टूटा हुआ है। और देख सकते हैं दोनों तरफ आपको चेक करना होगा कहीं सापट मतलब घिसा हुआ तो नहीं है, कटा हुआ तो नहीं है। तो अगर कटा हुआ नहीं है तो आप उसके अंदर नई बैरिंग लीजिए। नई बैरिंग लेकर के आप इसके ऊपर ठोक लीजिए। ठोकने का क्या तरीका है, उससे पहले आपको ये देखना होगा कि जो बैरिंग आप ले रहे हैं उसका साइज़ क्या है। ठीक है, साइज आप बैरिंग के ऊपर रख करके भी चेक कर सकते हैं, और नहीं तो इसके ऊपर में लिखा हुआ होता है, देख सकते हैं 6201 RS लिखा हुआ है इस पर। ठीक है, तो 6201 RS की ये बैरिंग है, तो 6201 का ही इसका पहले भी लगा हुआ था। अब बैरिंग ठोकने से पहले दोस्तों आपको इसके ऊपर ग्रीस लगा लेना होगा थोड़ा सा, ताकि आपकी बैरिंग जो है कि बढ़िया से ठुक जाए, कहीं अवरोध उत्पन्न ना हो। ठीक है, और इस तरह से रख करके बैरिंग को
और ऊपर से बीच वाले हिस्से पे आपको मारना होता है, किनारे किनारे आपको बिल्कुल नहीं मारना है, बीच वाले हिस्से पे ही मारना है हथौड़ी से। हथौड़ी आपकी बिल्कुल सेंटर में लगनी चाहिए और सापट के ऊपर ना लगने पाए, नहीं तो वह सापट का जो मुंह होता है वो ख़राब हो जाएगा। और ऊपर की जब बेरिंग आप ठोक रहे हैं तो इस तरह से आप एक पाइप बना लीजिए, देख लीजिए टूटी वाला पाइप ही है लोहे का, और इस पाइप को आप हथौड़ी से ऊपर से मारेंगे तो आपका बेरिंग जो कि नीचे जा करके अच्छे से सेट हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो देख सकते हैं दोनों ही बेरिंग हमारे फिट हो गए हैं और इसको हमने इस हथौड़ी से ही ठोका है, कोई हमने प्रेस वगैरह से नहीं ठोका। ठीक है, और इस तरह से आप इसको घुमा करके चेक कर लीजिए कि हमारे ठोकने में कहीं कोई दिक्कत ज़्यादा मतलब गोली कट की तो नहीं तो आवाज़ आने लग जाता है। और उसके बाद में कई लोग कहते हैं सर कि आप इसके अंदर ग्रीस नहीं करते हैं, तो देखिए इसके अंदर ग्रीस पहले से होता है। कई लोग कहते हैं जेल होता है, ग्रीस नहीं होता है, लेकिन भैया इससे ज़्यादा अगर जेल या ग्रीस आप लगा देंगे ना तो निकल करके बाहर आ जाता है, इसलिए हम इसमें एक्स्ट्रा ग्रीस नहीं लगाते, जो कंपनी लगा के देती है जो 50 रुपये की बेरिंग दे रही है, क्या 1 रुपये का ग्रीस नहीं लगा सकती इसमें भर करके? और तो लगा सकती है, और वो नहीं लगाती है, इसका मतलब उतने में उसका काम चल जाता है, काफ़ी दिनों तक चलता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले पीछे वाले बैक कवर को लगाना है, आराम आराम से इस तरह से ठोक लेना है, बीच में नहीं मारना है, साइड साइड में मारना होता है। और देख लीजिए घुमा करके कि बेरिंग आपकी जो कि सीधे से ठुकी है कि नहीं। और उसके बाद में आपको इसका वायर जो है कि पीछे से ऐसे निकाल लेना है एक जगह से, आराम से वायर निकालना होता है। और रूटर वगैरह कहीं पे मतलब वाइंडिंग के साथ में स्क्रैच ना करने पाएँ, क्योंकि पुलिस अगर क्या नाम है अगर रगड़ खा जाएगी तो वहाँ से शॉर्ट होने के चांस रह जाते हैं, जो कि आपकी मोटर की लाइफ कम हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में आप इसके अंदर आगे वाला कवर लगाने से पहले आप स्टड वगैरह के जो अगर आपने रख रखे हैं, जो सलाई भी कई लोग कहते हैं, ठीक है, तो उसको भी आपको चेक कर लेना है। और इसका रूटर बराबर होना चाहिए, ये भी आपको देख लेना होगा। और उसके बाद आगे वाला कवर लगाएंगे हम, फ्रंट कवर। और सबसे ज़रूरी दोस्तों, अगर इसकी स्पीड वगैरह सही हो, इसका एम्पेयर वगैरह सही हो, तो आपको ये देखना होगा कि इसका जो रूटर है और स्टैंपिंग है दोनों बराबर में आनी चाहिए। अगर बराबर नहीं आती है तो उसको आप खिसका लीजिए आगे की तरफ, जो कि हमारे इसका जो कि बराबर था, इसलिए हम इसको कुछ नहीं खिसकाएंगे और सीधे इसके अंदर हम स्टार्ट लगा देंगे। स्टार्ट लगाने के बाद में हम इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। टाइट करने का क्या तरीका होता है, अगर आप केवल टाइट कर देंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। टाइट करने के बाद में इसके स्टड सारे के सारे लगाइए, चारों तरफ आपके इसको जो नट हैं इसको बराबर बराबर मात्रा में टाइट करना होता है। और कंडेंसर का अगर क्लैंप है तो कंडेंसर के क्लैंप को भी आपको इसके अंदर कस लेना है, या एक्स्ट्रा नट है तो नट के ऊपर से कस सकते हैं। ठीक है, और बारी बारी से सबको बराबर बराबर कसना होता है, ये नहीं कि एक को आपने ज़्यादा कस दिया एक को कम कस दिया। और हथौड़ी से भी आपको इसके जो मतलब किनारे किनारे से सेट कर लीजिए, हथौड़ी से हल्के हल्के मार करके चोट। ठीक है, और अगर केवल आप बेरिंग चेंज कर रहे हैं तो उसके ऊपर हथौड़ी ज़्यादा ना मारे, नहीं तो उसके पेपर झड़ जाते हैं। और अब बारी आती है इसके कनेक्शन की, तो 2 तार रनिंग स्टार्टिंग की ले करके हम इसका कॉमन बना लेंगे। और कॉमन करने के बाद में दूसरे कैपेसिटर के ऊपर लगा देंगे, जो 2 रनिंग स्टार्टिंग की तार बचती है। और हमें मेन जो है कि ये रेड वाली तार जहाँ है, यानी कि रनिंग की जहाँ जहाँ तार है वहीं पे हमें लगाना है मेन के वायर को। ठीक है, और हमारी जो मोटर है इसकी ये कुछ इस तरह से घूमनी चाहिए, और ये उसी तरह से घूमे। आपको कैसे पता चलेगा, तो हम इसके ऊपर एक टेप लगा देते हैं ताकि आपको दिखाई दे कि आपका ये मतलब इधर का राउंड किधर है। क्योंकि दोस्तों ये एग्जॉस्ट की मोटर है और एग्जॉस्ट हमेशा मतलब एंटी क्लॉक वाइज चलती है। ठीक है, क्लॉक वाइज नहीं चलती है, एंटी क्लॉक वाइज चलती है। तो इसके ऊपर आप मेन का कनेक्शन देंगे दोस्तों, और मेन का कनेक्शन देख सकते हैं हमारा जो कि कनेक्शन है ये सही है, इसी तरह से होगा, राउंड इसका सही है। ठीक है, और अब सीधे हम इसको पैक कर देंगे। और ये भी चेक कर लीजिए कि इसके अंदर कहीं से खचर पचर की कोई आवाज़ तो नहीं है, आवाज़ वगैरह भी चेक करना है। अगर कहीं से जाम लगता है आपको तो ऊपर से हल्का हल्का बैरिंग के साइड साइड में आप ठोक देंगे, क्योंकि कई बार जब इसके आप पेंच को कसते हैं तो ये बिल्कुल मतलब दबाव पड़ जाता है, दबाव पड़ने की वजह से वो जाम भी हो सकती है और उसमें आवाज़ भी आ सकता है। तो जब आप इसके किनारे किनारे जैसे मैंने ठोका है वैसे ठोक देंगे हथौड़ी से थोड़ा थोड़ा हल्के हाथ से, तो वह इसकी जाम की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी और इसकी आवाज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब सिंपल से हम इसका कनेक्शन कर देंगे। एक तार को हम मेन की लगाएंगे कॉमन के ऊपर में, जो मेन से आती है, और दूसरे तार को हम लगा देंगे कैपेसिटर के ऊपर जिसके रनिंग की वायर गई हुई है। और ये सब लगाने के बाद इसको हम कर देंगे पैक, जो कि टेप से हम पैक करेंगे इसको। और आपके पास अगर थिम्बल है तो थिम्बल भी लगा सकते हैं, जिसके ऊपर प्लास्टिक होता है ऊपर,
ठीक है। तो इसके ऊपर बारी बारी से सब पे टेप लगा लेना है। और दोस्तों आप मोटर की वाइंडिंग नहीं करते हैं तो टेंशन की कोई बात नहीं है, इसके अलग से मिस्त्री होते हैं जो वाइंडिंग करके दे देते हैं बहुत सस्ते रेट में, और उसको ले करके आप सीधे अपने दुकान पे लाइए और इस तरह से उसकी फिटिंग कीजिए, उसको खोल लीजिए। और बेहतर तरीके से अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारी एक ऐसी सोल्यूशन पुराना चैनल है, उसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बना रखा है, कैसे चेक करते हैं, कैसे पता लगाते हैं फॉल्ट का, तो वहाँ से आप जा करके ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारी मोटर कंप्लीट हो गई है, और एक बार फाइनल चेक कर लेंगे, इसका करंट वगैरह भी चेक कर लेंगे बॉडी के साथ में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।